अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। आप हमारे ज़ोडिएक के हवाले से टॉपिक्स देखते हैं, जो भी आपके मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइन में चीज़ें होती हैं उससे आप जानते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि 2024 में वो कौन से ज़ोडिएक साइन हैं जो ग्लो करने वाले हैं, मतलब चाँद की तरह चमकेंगे, सूरज की तरह रोशन होंगे। वो क्या है जानते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से, और वो कौन से ज़ोडिएक साइन है, कहीं आपका तो नहीं है, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है भाई, बड़ी करम नवाजी है अल्लाह की। सर जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने का और मोहब्बत देने का। सर, मुख्तलिफ़ तरह की आपकी रिसर्चेज़ हैं जिस पर आप काम करते हैं और उसके बाद टाइम निकाल कर लोगों को बताते हैं। मुझे ये बताएं, ये जो आप ज़ोडिएक की रिसर्च निकालते हैं इसमें कितना आपको टाइम लगता है? पका पकाया सबको मिल तो जाता है सर, असल में जाहिर सी बात है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप समझ लें कि कोई 16-17 मिनट की हमने एक वीडियो करनी है जी, तो उसके लिए कोई कम अज़ कम को 6-8 घंटे की रिसर्च तो चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये मैं बिल्कुल जो है वो हकीकत के करीब करीब बात कर रहा हूँ। जी सर, मतलब ये नहीं कह रहा कि 2-4 दिन 5 दिन लगते हैं, नहीं, 6-8 घंटे लगते हैं उनकी सारी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करते हुए, उनको देखते हुए। और बस अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी है। आई नेवर क्लेम, मैं तो आम सा आदमी हूँ, तो अल्लाह की अता से ही चल रहा हूँ और जहाँ तक वो चलाता है। अब आ जाते हैं जी, ये रिमार्केबल ग्लो चमक स्पार्क, ये है क्या? सबसे पहले अगर हम 2024 का देखें ना, तो 2024 एक जो है वो तरक्की का साल है, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग का साल है। यानी आपके अंदर की जो कैपेसिटीज़ हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ये जो है वो दोबारा आप समझ लें कि आगे लेके जाने का साल है। ठीक है। इसमें जो है वो चमकने से मुराद जो है स्पार्क, वो है कि आपके अंदर एक गहरी ज़ाती तब्दीली। अब गहरी ज़ाती तब्दीली या तरक्की आएगी कैसे? हम ये कहते हैं कि जी फ़लाँ बुर्ज जो है वो तरक्की करेगा, तो तरक्की ऐसे तो नहीं करेगा ना कि ऊपर से सियारे सारे भागते हुए आएंगे कि आओ भाईजान असी तुहानू सपोर्ट करिए, चलो हाथ फड़ो तो अगे चलिए। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपके अंदर जो 700 ट्रिलियन ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स हैं, 70,000 खरब इंसान के अंदर हार्ट न्यूरॉन्स हैं और ब्रेन न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक थोड़ी सी मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ऐसे वन लाइनर, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में एक तो आपका बॉडी है, अल्लाह ताला कहता है हमने हर चीज़ के जोड़े बनाए हैं। ठीक है, एक मैटर है, एक नॉन मैटर है। इंसान का जिस्म एक मैटर है, इंसान की रूह एक नॉन मैटर है। जी सर। इसी तरह इंसान के अंदर कुछ फिजिकल फंक्शंस हैं, जैसे आंखों का झपकना, बोलना, वोकल कॉर्ड्स का आवाज़ प्रोड्यूस करना, ये फिजिकल फंक्शंस है। एक वो फंक्शंस हैं जो इन फंक्शंस के पीछे बैकअप को सारे को सपोर्ट करते हैं। यानी एक फंक्शन कंप्यूटर में वो होता है कि जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ जाता है, कीपैड माउस से आप उसको चेंज कर रहे होते हैं। एक उसके पीछे प्रोग्रामिंग होती है। जी सर। इंसान की प्रोग्रामिंग का नाम न्यूरॉन्स है। ब्रेन न्यूरॉन्स उसकी सोच को, उसके शऊर को, उसकी विजदान को, उसकी कनेक्टिविटी को, अल्लाह के साथ उसके राब्ते को ये कंट्रोल करते हैं। और हार्ट न्यूरॉन्स उसकी बॉडी की मूवमेंट को, हार्ट कैसे पंप करेगा जो है, इनकी वजह से, यानी न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम्स की वजह से जिस्म पे बीमारियां बनती हैं। जी सर। इनकी ताकत है। अब कुछ स्टार्स ऐसे बन रहे हैं जो इन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे तो एक्टिवेट होंगे कैसे? ठीक है, इंसान के अंदर रूह जो अल्लाह ताला ने डाली है, दैट इज़ अल्लाह की अपनी रूह है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फ़नफ़ख़्तु फ़ीही रूही, हमने इंसान में जब अपनी रूह डाल दी तो इंसान जो है वो उठा, इंसान को सजदा हुआ। इंसान की असल ताकत तो वो रूह है ना, रूह है, बिल्कुल। अब उस रूह का इम्पैक्ट जिस्म के ऊपर आएगा, लेकिन उसको जिस्म को चलाने की जो ताकत है दैट इज़ द स्पिरिट। और वो जो स्पिरिट है उसको आप साइंटिफिक न्यूरॉन्स कह लें। अब उन न्यूरॉन्स में जब एक्टिविटी आएगी, एक तो वो रूहानियत की तरफ जाएंगे। जी सर। दूसरा, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो चीज़ें हैं, यानी वो जो काम कर सकते हैं। अगर एक बंदा फ़र्ज़ किया कि एक वक्त में 5 काम कर सकता है, जब उसको ये एनर्जी मिलेगी तो वो एक वक्त में 8 काम करेगा। तो जब 8 काम करेगा तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा काम जो है ना, वो ज़्यादा फंक्शन करेगा तो ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा वो रूहानियत में होगा। यानी जब उसकी अंदर स्पार्क होगा तो वो रूहानियत के करीब होगा। देखिए, मकनातीस ने लोहे को खींचना है। एक लोहा है जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है,
और एक लोहा है जो बिल्कुल चमक रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक स्पार्क है, तो मकनातीस सबसे पहले किस लोहे को खींचेगा? वो जो स्पार्क वाला है या जिसके ऊपर जंग लगा हुआ है? स्पार्क वाला। तो जब आपके अंदर ये स्पार्क होगा तो आप खुद ब खुद अल्लाह की तरफ जाएंगे, खींचे जाएंगे। तो जब अल्लाह की तरफ जाएंगे तो अल्लाह की बरकत आएगी आपके ऊपर। बिल्कुल बेशक। तो जब अल्लाह की बरकत आएगी तो आपके मामलात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। सो ये इस पूरे स्पेक्ट्रम का ये जो ग्लो है, ये मैंने इसलिए समझाना था कि ये जो रिमार्केबल ग्लो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उस तरफ है। इसका मतलब ये है अब जब ये है कि इंसान जो है ना वो गहरी ज़ाती तब्दीली होती है, और ये लोग जो पहले से, जाहिर सी बात है, इंसान रोशन कैसे होता है? इंसान के अंदर कोई लाइटें तो नहीं लगी हुई ना। इंसान रोशन कैसे होता है? उसके किरदार से, उसके काम से। दुनिया उसके किरदार को देखती है या उसके काम को देखती है, तो उसकी फेम, उसकी जो है ना एक खुशबू, एक उसका एक स्पेक्ट्रम दुनिया में फैलता है। तो ये जो लोग पहले से कहीं ज़्यादा रोशन है वो अब होते चले जाएंगे। अब ये होगा कि आसमान से जो एनर्जीज़ हैं, अब आसमान से एनर्जीज़ कोई प्लेटों में रख के नहीं उतरती। आसमान से जो एनर्जीज़ आती हैं वो ये इन्हीं अल्ट्रा वायलेट रेज़ के ज़रिए, इन्हीं जो है ये जो सितारों की एनर्जी है इसी के ज़रिए आती है ना। बिल्कुल। जब चांद जो है वो रोशन क्या होता है? वो सूरज की एनर्जी को डिपेक्ट करता है, तो वो रोशन नज़र आता है। इसी तरह इंसान रोशन कैसे होता है? जब वो अल्लाह के नूर को डिपेक्ट करता है तो वो रोशन नज़र आता है। तो आप चीज़ों को उस तरह समझें। अब जो इस वक्त जो इनकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं ना, वो इनको चमकदार बनाएंगी, और पूरा 2024 दे विल स्पार्क लाइक एनीथिंग। 4 स्टार एक एक करके उनका जिक्र कर देते हैं। सबसे पहला कैंसर इनके लिए नरिशिंग दी सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है, अपने आप को जानने की सलाहियत में जो है उसकी नशोनुमा, या अपने जानने की सलाहियत जो है उसमें इजाफा। ठीक है। जब इंसान जैसे जैसे अपने आप को जानता है, रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। अब जब इंसान अपने आप को जानता है तो उसको ये पता लगता है ना कि मैंने ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता। उन सारी चीज़ों को सामने रखे हुए प्लान करता है, तो बड़ा प्रिसाइज प्लान करता है। अगर ये लोग अल्लाह से जुड़े रहेंगे। दूसरा, इनका अपना रूलर प्लानट है मून, चाँद, तो समझ लाएं कि ये अब चाँद की तरह चमकेंगे। ठीक है। इनके अंदर जो इनर सेल्फ में एतमाद है ना कि हम कर सकते हैं। जब इंसान की देखें विल पावर इंसान की क्या होती है कि उसको अपने अंदर एतबार होता है कि मैंने दुनिया से नहीं जाना, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरी बीमारी ठीक होनी है। वो विल पावर बड़े बड़े मोजज़े करती है। ये विल पावर जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इनके अंदर जो अंदरूनी एतमाद है ना, इनकी विल पावर, ये इनको बहुत कामयाब कर रही है। और समझें कि ये साल इनके लिए अपने आप को जानने का साल है। इसके बाद अगले कई साल ये मार नहीं खाएंगे, इनको पता होगा। इस साल इनको अपनी कदर का पता लगेगा कि इनकी कीमत क्या है। इस साल इनको ये पता लगेगा कि इनकी अपनी प्राइस क्या है। इस साल इनको ये पता लगेगा कि इनकी तरक्की जो है ना वो कैसी होगी और कैसी ये लोगों के सामने अपने आप को डिपेक्ट करेंगे। बिल्कुल। ये समझ लें कि इस वक्त तरक्की के इंतहाई शानदार मौके इनके सामने आएंगे, और ऐसी तब्दीली आएगी कि ये अपना आप जो है वो लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है। दूसरा स्टार है स्कॉर्पियो। एम्पावर्ड ऑथेंटिसिटी, इनकी जो अपनी हकीकत है ना, एम्पावर्ड ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिकेशन जो इनकी अपनी ज़ात में है, जो एक्चुअल ये हैं। यानी इंसान एक वो होता है जो एक्चुअल होता है, जी, और एक इंसान वो होता है जो लोगों को पोज कर रहा होता है। ठीक है। तो जहाँ पे वो एक्चुअल होता है ना, वो या उसको पता होता है या उसके अल्लाह को पता होता है। ठीक है। बाकियों को नहीं। बाद वक़्त इंसान को अपना आप भी नहीं पता होता, लेकिन अल्लाह को पता होता है। तो जब अल्लाह ने उसको बाहर निकालना है तो फिर वो क्या करता है कि अल्लाह ऐसे मौके बना देता है कि इंसान को अपने आप से आगाही होती है। तो फिर ये जो स्कॉर्पियंस है ना, ये अपनी शिद्दत से, अपनी गहराई से, अपनी सदाकत से और अपनी ज़ाती ताकत से जाने जाते हैं। यानी इनके अंदर एक शिद्दत होती है, जो इस काम के पीछे लग जाए इन्होंने करना होता है। ये बड़े डीप लोग होते हैं, इनको ऊपर से कोई बंदा समझ नहीं सकता इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। ये ट्रुथफुल लोग होते हैं, सदाकत
जो है वो इनके ऊपर होती है, ये सच बोल देते हैं चाहे इनको मसला हो। बाद बड़े ब्लंट भी होते हैं, लोग इनको बदतमीज़ कहते हैं, लेकिन ये बात सच्ची मुंह पे कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा, इनके अंदर ये करेज भी होती है, इनकी ताकत भी होती है कि हालात को फेस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इनकी इस वक्त अरूज पे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इनकी जो अंदर की ख्वाहिशें हैं ना, जो कभी अंदर रह गई थी कि यार ये काम करना है, वो 24 में पूरे कर लें। वाह जी वाह। हाँ, अब इनको जैसे अंदर से आगाही मिल रही है, तो फिर क्या होगा कि पहले जो इन्होंने तजर्बे गलत किए हैं, यानी कोई एक काम ऐसा किया जिसमें इनको नुकसान हुआ, अब वो नहीं करेंगे। ठीक है। आप प्लान करते हुए उसको सारा वो सामने होगा, एतमाद होगा, रोशनी होगा। देखिए अल्लाह अपना तारुफ क्या कराता है, वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का। तो उस नूर के साथ जो जुड़ेगा उसकी ज़िंदगी में रोशनी होगी, बेशक होगी। तो जहाँ रोशनी होगी वहाँ ग्रे एरियाज़ या अंधेरे होंगे तो नहीं होंगे। तो ना आपकी ज़िंदगी में अंधेरा रहेगा, ना आपकी ज़िंदगी में ग्रे एरियाज़ रहेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि अपने आप को पहचान ले और अल्लाह से जुड़ जाए, दैट्स इट। बेशक। ये खुद को बाइख्तियार बनाने का साल है। ये ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि जिससे आप समझें कि अपनी शनाख्त दोबारा मुतय्यन कर सकते हैं। यानी आपकी एक फील्ड में अपनी एक पहचान है, आप उस पूरी पहचान को बदल सकते हैं, नया बना सकते हैं। तीसरा स्टार है सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए तो क्या कमाल है, इनका एक्सपेंसिव होराइजन्स। इंसान के ना जो एक्सपेंसिव होराइजन्स, मैंने बड़ा सोच समझ के ये लफ्ज़ लिखा था, इनके इर्द गिर्द की लोगों की ना कीमत होती है। कीमत पैसे से नहीं होती, कीमत उस एहसास से होती है जो लोग इनके लिए रखते हैं। कीमत देखें, कीमत इंसान की क्या है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं, तो ये उसकी कीमत है कि लोग उसके लिए जान देते हैं, लोग उसके साथ मुखलिस हैं, ठीक है। उसके बच्चे उसके साथ मुखलिस हैं, बच्चे उसके नेक हैं, उसके घर से उसको सपोर्ट है, तो ये उसकी ज़िंदगी की कीमत है ना, वर्थ लिविंग जिसे हम कहते हैं, दिस इज़ द वर्थ ऑफ लाइफ। तो इस वक्त तो आपकी कीमत ही बहुत ज़बरदस्त है, आपके पूरे होराइज़न में लोग आपके साथ हैं, अल्लाह आपको मदद कर रहा है, तरक्की के मौके बहुत हैं, तरक्की के मौके आते जाएंगे, आप अल्लाह से जुड़ते जाएंगे, इनर विजन आपको गाइड करता चला जाएगा, रास्ते खुलते जाएंगे, कामयाब होते जाएंगे। समझ लें कि अल्लाह आपके लिए खुद दरवाजे खोल रहा है, मुसब्बबुल असबाब है, और वो स्पेशली आपके लिए असबाब पैदा कर रहा है। अब असबाब को यूटिलाइज आपने करना है। ये नहीं होगा कि अल्लाह नीचे आएगा और आके कहेगा कि जी मैदा डालना है, आ जाओ इकट्ठे होकर काम कर लिए। काम आपने करना है, खुद करना है, बरकत अल्लाह डालेगा। बेशक कोई भी काम में हाथ डालेंगे सजिटेरियस तो इस वक्त वाकई में इनके हालात ऐसे हैं कि मिट्टी में हाथ डाल देंगे सोना हो जाएगा, लेकिन काम तो करें दयानतदारी से, दयानतदारी से काम करें, पूरी अज़म से, पूरी लगन से करें, वहाँ से भी दरवाज़ा खुल सकता है जहाँ दरवाज़ा ही नहीं है। वाह वाह क्या बात। लेकिन करना आपने। सोशल सेक्टर इनको नया मकाम दे रहे हैं, इनके सियासी किरदार बहुत अच्छे हो रहे हैं, इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। चौथा एक्वेरियस के लिए तो इस वक्त बहुत ही कमाल का टाइम आ गया ना, इंस्पिरेशनल लीडरशिप्स। वाह, ये वो लीडरशिप इनके अंदर आ रही है, होती तो इनमें लीडरशिप है, लेकिन ये है कि वो लीडरशिप है जो इनका किरदार याद रखा जाएगा आने वाले दौर में। ये ट्रेंड सेटर्स होने जा रहे हैं, ये चीज़ों को टर्न देने वाले हैं। एक कायदाना किरदार इनका बहुत ज़बरदस्त बन रहा है, इनका किरदार दूसरों को मुतासिर करेगा। ये साल पॉजिटिविटी का साल है, ये सोशल सेक्टर का साल है, ये चीज़ों को नए नुक्ता नज़र से देखने का साल है, ये अपने आप को रोशन करने का साल भी है और अपनी रोशनी से दूसरों को रोशनी बांटने का साल भी है। एक्वेरियस के लिए इतना ज़बरदस्त है, यानी ये खुद तो रोशन होंगे, ये लोगों के लिए भी रास्ता बनाने का बायस बनेंगे। अल्लाह इनके ऊपर करम करेगा, इनको इज़्ज़त मिलेगी, इनको शोहरत मिलेगी, इनको नेक नामी मिलेगी, इनकी पॉजिटिविटी की लोग मिसालें देंगे। लेकिन शर्त इन चारों स्टार्स के लिए, सारों के सारों को अल्लाह ने इनको तोहफ़ा दे दिया है, चारों को अल्लाह ने ज़ाती तब्दीली का मौका दे दिया है, लेकिन इस तब्दीली को बरकरार रखना है या आहिस्ता आहिस्ता इसका स्पार्क कम करना है, ये आपके हाथ में है। आपने इस तब्दीली से फ़ायदा उठाना है और उठाते रहना है, या एक दफ़ा उठा के बस कर देना है। ये अब इंसान पे है ना सर। आप अल्लाह से जुड़ जाएं तो ये नहीं होता कि अल्लाह आपको छोड़ दे। अल्लाह से जुड़ना सर किस तरह होता है? अब ये लोग एहसास अल्लाह को, मतलब अल्लाह को चेन तो नहीं ना डाल सकते, या अल्लाह नाल को रस्सी तो नहीं ना बांध सकते। एहसास अल्लाह है, बेशक। अल्लाह, मैंने आपको पहले कहा था, एक फार्मूला है, एक फार्मूले के तहत अल्लाह
1 रुपया आपका रखना पसंद नहीं करता ना, ऐसा एहसान नहीं लेता, ठीक है। तो अल्लाह की मोहब्बत का एहसास अगर आपके अंदर आ गया तो क्या अल्लाह उस एहसास को रख लेगा? नहीं रखेगा। इसका मतलब है कि अल्लाह आपसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करेगा, ज़्यादा करेगा। आप ज़्यादा मोहब्बत करेंगे, वो और ज़्यादा करेगा। तो इससे चेन साइकिल जो अब आप अल्लाह से जुड़ जाएंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप जो है ना वो अल्लाह के साथ कोई रस्सी बांध लें, ठीक है। वो अल्लाह ने हाँ रस्सी का जिक्र किया है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि अल्लाह ताला की रस्सी के साथ मजबूत बांधे रहो। तो अल्लाह की रस्सी उसके घर में रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से वफ़ादारी का नाम है, वो दीन का नाम है, उस दीन का नाम है जिसका कलमा ही रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया का है। वो उस दीन का नाम है जिसकी हर नमाज में हम रिसालत माब और उनकी आल के ऊपर दरूद भेजते हैं। वाह वाह। और अगर हम दरूद भेजते हैं तो दरूद का आसान सा तर्जमा क्या है? दरूद का या रसूल अल्लाह आप पे सलामती हो, आपके बच्चों पे सलामती हो, ठीक है। पंजाबी तर्जमा बनता या रसूल अल्लाह तुसी जी हो, तोड़े बच्चे जी, ठीक है। अब अगर आप जो है वो दिल से रिसालत माब के बच्चों के मुखालिफ हैं, कलमा रसालत माब का पढ़ते हैं लेकिन रसालत माब की आल औलाद के मुखालिफ है, मुनाफिकत हो जाएगी। तो ठीक है, उसके बाद आपके साथ आपके पास रहेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप पे और आपके बच्चों पे सलामती हो, आपके और आपके बच्चों के ऊपर दरूद हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब इब्राहीम आले इब्राहीम जो है जिसका जिक्र करते हैं हम नमाज में, तो आले इब्राहीम क्या है? वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा व अजदाद है। और आले मोहम्मद रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। तो रिसालत माब तो सेंटर पॉइंट है, उनके बड़ों पे भी, उनकी आल औलाद पे भी, उनके अबा व अजदाद पे भी, उनकी आल औलाद पे भी। वफादारी तो ये है, ये नहीं है तो कख भी नहीं है, जो मर्जी कर लो। बिल्कुल सर, बहुत ही ज़बरदस्त आज हमने टॉपिक किया है। वफादारी तो सरकार की है और यही चार हैं जी। और इन्हीं को इन्होंने जो है ऐसे चमकना जैसे सितारे चमकते हैं, जैसे सूरज चमकता है। बात है। इनको ज़िंदगी को नए एतमाद, सदाकत, तरक्की और रोशनी मिल रही है। अगर ये अपनी चमक दमक से दूसरों को मुतासिर करते हैं तो फिर उस चमक दमक को कायम रखने की भी कोशिश करें, अल्लाह से जुड़े रहें, अल्लाह का एहसास पैदा करें, अल्लाह की मखलूक का एहसास पैदा करें। सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन और उनके घर के साथ वफ़ादारी इख्तियार करें, अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें, तो फिर देखें अल्लाह रास्ते कैसे देता है। अल्लाह ने तो रिसालत माब के वसीले से ही रास्ते देने हैं। कलमा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं होगा, कलमा मुकम्मल ही नहीं है। तो अल्लाह ते कल्ला नहीं जे मिलता, अल्लाह ते रिसालत माब और उन्होंने अहले बैत तो बगैर नहीं जे मिलता। जो मर्जी कर कल्ला तो उन्हें नहीं जे मिलना, कल्ला और रिसालत माब नू मिलता और बस रिसालत माब को अल्लाह अकेला मिलता। क्या बात है, बाकी तो नबियों को भी नहीं मिलता। ज़बरदस्त सर, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बताया। ग्लो करेंगे ये ज़ोडिएक साइन, और जाफरी साहब का एक अपना नाजरीन अंदाज़ है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आप अगर जाएंगे तो सैयद जाफरी साहब का अपना चैनल है, वहाँ जाके वहाँ पे भी आप इनका चैनल देखें। वहाँ पे तो पूरा आप समझ लें ईयरली इन्होंने जायचा निकाला हुआ ज़ोडिएक के हवाले से, वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी चैनल अच्छा लगा हो तो ये भी सब्सक्राइब करें। और जाफरी साहब जब हमें टाइम देंगे इस तरह के कमाल की जो इनकी रिसर्चेज़ हैं वो आपके सामने हम पेश करेंगे। सर हमारा कुछ नहीं सर, आपकी माशाल्लाह प्रेडिक्शन सारी ठीक होती हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा करम रखा हुआ है। मैंने कभी क्लेम ही नहीं किया, मैं डरता हूँ क्लेम करने से। जिस दिन मैं क्लेम किया उस कख नहीं होना। मैं अवाम के जो कमेंट्स आते हैं ना उससे देख के कि जैसे माशाल्लाह आप कहते हैं अल्लाह में इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात, उसके हाथ में बेशक ऐसे ही, चाहे इज़्ज़त दे जिसको चाहे रुसवा कर दे। सर मेरी मर्जी नाल प्रेडिक्शन तो नहीं होनी है, मैं कुछ और कहता रहूँ सुबह बदल जाए, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते। लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा आपको इस चीज़ पे अबूर दिया हुआ कि आप जो कहते हैं वैसा अल्लाह ताला कर भी देता है। करता तो अल्लाह ही है, वही करता है, वही है। हम लोग सिर्फ वी आर जस्ट द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड, दैट्स इट। हमारी इससे ज़्यादा औकात हैसियत है ही नहीं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल बेशक। नाज़रीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।